Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics Zone. First of all, like and subscribe my YouTube channel to get more videos and update. Today our topic is triple angle identities. आज हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। हमारे पास तीन ट्रिपल आइडेंटिटीज हैं, साइन ऑफ 3 ऑफ थीटा, कॉज ऑफ 3 ऑफ थीटा एंड टेन ऑफ 3 ऑफ थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटीज आ गई हैं, ट्रिपल आइडेंटिटीज। अब हम इनको ड्राइव करेंगे और इनके फार्मूलाज को प्रूव करेंगे। वैसे ये प्रूव्स हमारे पास नेक्स्ट फर्दर यानी कि बीएस लेवल पे हमारे पास इनके प्रूव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें याद करना होगा, लेकिन हम फिर भी इनके प्रूफ करते हैं। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ 3 ऑफ थीटा। साइन ऑफ 3 ऑफ थीटा किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास? इसके ट्रिपल एंगल का इसका फार्मूला क्या है? 3 ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास काफ़ी मेथड्स होते हैं, उसको हम अब हम यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम अपनी ले लेते हैं, इससे हम ये प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? साइन ऑफ 3 ऑफ थीटा। साइन ऑफ 3 ऑफ थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है? साइन ऑफ 3 ऑफ थीटा को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2 थीटा प्लस थीटा। ये हमारे पास साइन ऑफ अल्फा और बीटा की फॉर्म में आ गई है, साइन अल्फा प्लस बीटा। इसको अगर हम ड्राइव करना चाहते तो हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा एंड साइन बीटा। ये हमारे पास फार्मूला था। अब हम इसको इसी फॉर्म में राइट करेंगे। अल्फा की जगह हमारे पास अल्फा की जगह पे हमारे पास 2 थीटा आ गया और बीटा की जगह पे थीटा। अब हम इसको ऐसे ही राइट करते हैं। साइन अल्फा किस चीज़ के इक्वल आ गया? साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। साइन अल्फा था, कोस बीटा, बीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था? थीटा के, प्लस कोस अल्फा किस चीज़ के इक्वल है? 2 थीटा प्लस साइन कोस अल्फा साइन बीटा, बीटा किस चीज़ के इक्वल है? थीटा के। तो हमारे पास ये आ गई। अब हमने इसको आगे राइट कर देते, साइन 2 थीटा। अब हमें क्या चाहिए? हमें साइन थीटा चाहिए, यानी कि जो हमने प्रूव करना है साइन थीटा एंड साइन क्यूब ऑफ थीटा। और ये हमारे पास डबल एंगल्स की फॉर्म में है। अब हम इनको डबल एंगल से सिंगल एंगल की फॉर्म में लेके जाएंगे। साइन 2 थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास? 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा हमारे पास जो एग्जैक्ट है उसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा के हमारे पास तीन फार्मूलाज थे। तीन फार्मूलाज वो कौन कौन से थे? एक था हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और एक था हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमने यहाँ पर अपने एंगल्स की फॉर्म में लेकर आना है। हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हमें साइन चाहिए, तो हम साइन 2 थीटा की जगह कॉस 2 थीटा की जगह हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पे अब हम पुट कर देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसको सिंपली फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 साइन थीटा एग्जैक्ट इसी फॉर्म में, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आया? साइन थीटा, साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या आया? माइनस का 2 साइन क्यूब ऑफ थीटा। इनकी पावर्स क्या हो गई? ऐड हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें किस चीज़ में चाहिए था? हमें साइन थीटा में वैल्यू चाहिए थी अपनी। तो अब हम कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा जब हम पुट करते हैं प्लस साइन थीटा एग्जैक्ट उसी फॉर्म में, माइनस का 2 साइन क्यूब ऑफ थीटा, 2 साइन क्यूब ऑफ थीटा। ये हमने एग्जैक्ट वैसे ही राइट कर दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा को बाकी फर्दर से, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 2 साइन क्यूब ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब ऑफ थीटा। ये किस चीज़ के इक्वल आ गया? 2 साइन थीटा और साइन थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? 3 साइन थीटा। एन को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? 3 साइन ऑफ थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब
माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। ये किस चीज़ के इक्वल आया? माइनस का 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा। अब ये हमने प्रूफ कर लिया, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस चीज़ के इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड के। यानी कि अब हमने प्रूफ कर लिया जो हमारे पास साइन क्यूब ऑफ थीटा किस चीज़ के इक्वल है? 3 साइन ऑफ थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा। अब हम बात करते हैं कॉस क्यूब ऑफ थीटा, कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा हमारे पास है 4 कॉस क्यूब ऑफ थीटा माइनस का 3 कॉस ऑफ थीटा। अब हम इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस 3 ऑफ थीटा। कॉस ऑफ 3 ऑफ थीटा हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? कॉस 3 ऑफ थीटा, इसको हम एग्जैक्ट ऐसे ही राइट कर देते हैं, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। एग्जैक्ट साइन वाले की तरह हम इसको अब प्रूव करेंगे। अब हमने यहाँ पर वही फार्मूला पुट करना है जैसे वहाँ पे हमने लगाया था साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे लगाएंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कॉस अल्फा हमारे पास क्या है? कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमें अपने अमाउंट्स किस फॉर्म में चाहिए? सिंगल थीटा की फॉर्म में चाहिए। अब सिंगल थीटा की फॉर्म में हम लाने के लिए सबसे पहले 2 थीटा को हम लेस करेंगे। कॉस 2 थीटा हमारे पास इसके 3 फार्मूले थे लास्ट टाइम। कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले थे। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 कॉस थीटा एग्जैक्ट उसी फॉर्म में माइनस का साइन 2 थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था? 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा एंड साइन थीटा एग्जैक्ट उसी फॉर्म में राइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या जाता है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, हमारे पास क्या आ गया? 2 कॉस क्यूब ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा राइट नहीं किया। और माइनस कॉस कॉस थीटा। अब इसको हम राइट करेंगे माइनस का साइन थीटा क्या हुआ? 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब हम आगे फर्दर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 2 कॉस क्यूब ऑफ थीटा हमने एग्जैक्ट वैसे ही राइट कर दिया है, माइनस कॉस थीटा वैसे ही राइट कर दिया है। उसके बाद कहता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम राइट करते हैं 2 कॉस क्यूब ऑफ थीटा माइनस का कॉस थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 और बाहर 2 है, क्या आएगा? माइनस का 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस कॉस स्क्वायर है, ये इसकी पावर 1 है तो क्या हुआ? 2 कॉस क्यूब ऑफ थीटा। अब हम इसको रीअरेंज कर देंगे। कॉस क्यूब 2 कॉस क्यूब ऑफ थीटा 2 कॉस ऑफ क्यूब ऑफ थीटा कितना हुआ? 4 कॉस क्यूब ऑफ थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस ऑफ थीटा क्या हुआ हमारे पास? माइनस का 3 कॉस ऑफ थीटा माइनस का 3 कॉस ऑफ थीटा। अब हमने प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आई है? राइट हैंड साइड के। ये हमने कैसे प्रूव किया? अकॉर्डिंग टू 3 थीटा की जगह हमने 2 थीटा प्लस थीटा को प्रूव करके हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव कर दिया। इसी तरह हम अब फर्दर फाइंड करेंगे टेन थीटा का। अब हम फाइंड करते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा का हमारे पास क्या है? टेन 3 ऑफ थीटा का हमारे पास पहले फार्मूला हम पुट कर लेते हैं, क्या है? 3 टेन ऑफ थीटा माइनस का टेन क्यूब ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेन 3 ऑफ थीटा। टेन 3 ऑफ थीटा किस चीज़ के इक्वल हुआ? टेन 2 ऑफ थीटा प्लस थीटा। अब हमारे पास क्या फार्मूला बन गया? टेन अल्फा प्लस बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा।
अब हमें क्या चाहिए था, टेन सिंगल फॉर्म में चाहिए, मतलब डबल एंगल में ट्रिपल एंगल में हमारे पास ना हो। अब हम इसको सिंगल एंगल में लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, टेन टू थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, इसको भी हम अगेन ऐसे राइट कर देंगे, टेन थीटा प्लस थीटा, यानी कि टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में अगेन ऐसे राइट कर देंगे। अब इसको हम राइट करते हैं, कैसे करेंगे, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा का भी अब हम ऐसे राइट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये हमने राइट कर दिया है। प्लस हमारे पास टेन जो मल्टी प्लस हो रहा था वो टेन एग्जैक्ट ऐसी फॉर्म में राइट कर देंगे हम, प्लस टेन थीटा, जो हमारे पास नीचे नोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में, उसको हम फिर ऐसे ही राइट करेंगे, टेन टू थीटा की जगह पे टेन टू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब फार्मूला पुट करेंगे, टेन अल्फा मतलब टेन थीटा प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन थीटा टेन थीटा, ये क्या हो रही है हमारे पास, टेन की वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई बाय, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम अब रीअरेंज करना चाहें तो हम रीअरेंज कर सकते हैं, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा कितना हुआ, टू टेन अल्फा, जब टेन अल्फा को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, प्लस टेन अल्फा माइनस का टेन अल्फा मतलब टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल हुआ, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, टेन क्यूब ऑफ थीटा, प्लस यहाँ हमारे पास वैल्यूज आ गई है तो हम इसको वैल्यू जब इस टेन अल्फा से टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारे पास, माइनस का टेन क्यूब ऑफ थीटा, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो हम एग्जैक्ट कट कर देते हैं, अभी कट करते हैं, कैसे कट होगी, ये हम ये राइट कर लेते हैं एक मरतबा, वन माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, इसको टेन स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाएगा ना, ये इसकी पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद अब टेन अल्फा, इसको अब हम इसको वन माइनस टेन अल्फा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम आगे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन मल्टीप्लाई बाय वन, आगे क्या आएगा, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैसे ही आ जाएगा, और माइनस का टेन अल्फा किस चीज़ के इक्वल हुआ, टू टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, और एक ये पर टेन मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या हुआ, टेन क्यूब ऑफ थीटा, और ये हमारे पास वैल्यू हो गई वन माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इससे हमारे पास क्या हुआ, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यूज है वो कट हो जाएगी आपस में, ये और ये वैल्यू आपस में क्या हो गई, कट हो गई। अब हम इसको रीअरेंज करके राइट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, टू टेन थीटा प्लस थीटा किस चीज़ के इक्वल हुआ, थ्री टेन ऑफ थीटा माइनस का टेन क्यूब ऑफ थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये हमारे पास वैल्यू क्या थी, टेन क्यूब ऑफ थीटा थी। सॉरी हमने यहाँ पे राइट नहीं किया, जब हमारे पास टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा था, टेन क्यूब ऑफ थीटा, यानी कि टेन क्यूब ऑफ थीटा ये आना था। तो अब हमारे पास वन माइनस टेन क्यूब ऑफ थीटा माइनस का टू टेन क्यूब ऑफ थीटा, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, वन माइनस थ्री टेन क्यूब ऑफ थीटा इसका आंसर आता है। अब हमने प्रूफ कर लिया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किस चीज़ के इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इसको हमने टेन थ्री थीटा को कैसे प्रूव किया है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में प्रूव किया है, और उसमें सिंगल हमने जो आइडेंटिटीज में हमारे पास वैल्यू आती थी हमने वो पुट की है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी को कोई क्यूरी हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।